in the form of iron is also present in the muscles in the form of myoglobin. Myoglobin has the capacity to store oxygen. This oxygen, uh, this oxygen is used for the muscles contraction and for other intermediate needed of the muscle cell. गर्ल्स आयरन जो है हमारी बॉडी में जो मसल्स में जो प्रेजेंट होता है हम उसको माइक्रोग्लोबिन बोलते हैं. देन इट कैरीज ऑक्सीजन टू द मसल्स. देन इसमें जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे मसल्स का जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होता है ये वहाँ पे उसको हेल्प करता है. Then iron facilitates the complete oxidation of carbohydrate, fat, and protein into the cell. Iron also helps in the oxidation of carbohydrate, which gives energy, turns glucose to the energy, then fat and protein in the cell. Iron play an important role in maintenance of specific brain. ठीक है, iron is also maintain the brain development. क्योंकि ब्रेन में भी जो डेवलपमेंट हो रहा है जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं आयरन का रोल होता है. तो ये आयरन भी इम्पोर्टेंट है. आयरन फॉर्म अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड substance that aids in metabolism. Iron has protective function. It helps in preventing infection. ठीक है गर्ल्स, अगर आयरन की डेफिशिएंसी है किसी में, अगर आयरन हीमोग्लोबिन का लेवल अगर डाउन है तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. कि या तो फिर लॉन्ग टर्म तक फीवर भी रहता है या फिर जल्दी से जो भी डिजीज है, कफ एंड कोल्ड है, टाइफाइड है, मलेरिया है, ये भी बहुत जल्दी इनको होने के चांसेस रहते हैं. देन आयोडीन peroxidase a heme enzyme oxidize iodine and it involves the generation of thyroxine. आयरन में जो एंजाइम है हीम एंजाइम्स वो ऑक्सीडाइज करता है आयरन आयोडीन को इन जनरेशन ऑफ थायरोक्सिन. Then regulation of iron in the body. Functional iron, hemoglobin, transport iron, transferrin, and storage iron, ferritin. Food sources, lean meat, deep green leafy vegetables and whole grain cereals are good sources. मतलब जो आयरन का जो गुड सोर्सेस है, एक लीन मीट बताया विदाउट फैट, जो मीट होता है उसे लीन मीट बोलते हैं. Then green leafy vegetable and whole grains and cereals are the good sources of iron. Egg yolk and organ meat are also common good sources. Then egg yolk जो है गर्ल्स उसमें भी आयरन रहता है तो it is also a good sources of food. Liver is an excellent sources of iron. Other vegetables and fruits are fair sources. Milk, cheese, and ice cream are poor sources. ठीक है, milk, cheese, and ice creams are poor sources of iron. Jaggery contain a good amount of iron. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना जहाँ पे डेफिशिएंसी होती है या लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन बॉडी में कम होता है तो हम लोग कहते हैं वो ग्राउंडनट पीस एंड जैगरी को भी लेना चाहिए क्योंकि जैगरी में अमाउंट ऑफ आयरन प्रेजेंट रहता है. पॉपी सीड्स, मिंट लीव्स, ग्रीन 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 क्रीज सीड्स, लोटस स्टेम, निगार सीड्स एंड ऑल्सो आर गुड सोर्सेस ऑफ आयरन. ठीक है, पॉपी सीड्स आप लोग को पता है, मिंट, पुदीना. देन ग्रीन ग्रास सीड्स वो जो बोलते हैं ना अपना आलसी वगैरह जो है उसको ग्रीन ग्रास सीड्स बोलते हैं. देन लोटस स्टेम बहुत लोग खाते हैं, इसकी सब्जी वगैरह भी बनाते हैं तो इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्सेस ऑफ आयरन. Recommended dietary allowances. The requirement of the iron for the body is small, but due to poor absorption, much more is needed. ठीक है, बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है गर्ल्स, इसलिए द डेफिशिएंसी कैन बी सीन इन मेनी पर्सन. From a vegetarian diet, only 10% of dietary iron is absorbed. जो वेजिटेरियंस हैं उनके डाइट में सिर्फ 10% जो आयरन है वो अब्सॉर्ब होता है. फॉर अ मिक्स डाइट 15 to 20% टेक प्लेस. जहाँ पे जो वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज डाइट लेते हैं उनमें 15 to 20% एब्सॉर्प्शन होता है आयरन का. Keeping this in mind, ICMR Experts Committee has recommended the daily allowances for various age groups. Girls, I'm sending one table in your WhatsApp. Let's see.
यहाँ पे रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का एक आयरन टेबल दिया है जहाँ पे एज ग्रुप एंड रिक्वायरमेंट आयरन mg पर डे, पर्टिकुलर एज के हिसाब से आयरन इंटेक जितना होना चाहिए वो बताया गया है, प्लीज उसको एक बार देखें। फॉर अडल्ट मेल 70 mg पर डे, वुमेन नॉन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग, नॉर्मल वुमेन्स के लिए 21% mg पर डे होना चाहिए। देन प्रेग्नेंट वुमेन it goes to 35 mg per day, lactating woman 21, infant 0 to 6 month इसका कोई वैल्यूज नहीं है। then 6 to 12 months 5 mg per day, then children children 1 to 3 years 9 mg per day, children's 4 to 6 years 13 mg per day, children's 7 to 9 16 per mg, then boys 10 to 12 21 mg per day, boys 16 to 18 years 28 mg per day, boys 13 to 15 is 32 mg per day, girls 13 to 15 it's 27 mg per day, and girls 16 to 18 it's 26 mg per day. Then deficiency, iron deficiency result in symptoms which are at the time non-specific. Examination of RBC shows microcytic hypochromia anemia. ठीक है, जब आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो ये सिम्टम्स हम लोग एग्जामिन, जब आरबीसी जो हमारे ब्लड टेस्ट होते हैं उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे बॉडी में हमारा हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है। There are many types of anemia, not all causes due to nutritional iron deficiency anemia. They could be caused by deficiency of other nutrient also, like vitamin B6, folic acid, and विटामिन B12। जरूरी नहीं है कि आयरन की हमारे डाइट में अगर लेवल कम है, आयरन का इंटेक हमारे अंदर कम है, उसी से डेफिशिएंसी हो अनीमिया की। समटाइम्स जो विटामिन होते हैं, विटामिन B6 है, फॉलिक एसिड है, विटामिन बी जैसे थायरोक्सिन है, साइक्लोप्रोबाइन है, इसके वजह से भी हमारे बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो सकती है। गर्ल्स क्लियर है इतना? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। Okay. Then anemia. Anemia is a condition in which the body has less than the normal number of healthy red blood cells. A person is said to be anemic when his hemoglobin is less than normal value. There are different stages before the anemia occurs. ठीक है, अनीमिया में जो कंडीशंस होती है वो ये होता है कि जो नॉर्मल वैल्यूज होती है, जो नॉर्मल लेवल है फॉर फीमेल्स, लाइक इट शुड बी 12 to 13 mg इन आवर बॉडी, तो वो जो परसेंटेज है वो कम हो जाता है। दैट्स व्हाई जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमारे अंदर कम दिखाई देती है। देन एनीमिया इज ऑफ 3 टाइप्स। First stage, iron storage becomes to deplete, and this is reduction of ferritin, but there are no symptoms of deficiency. At this stage, hemoglobin level are normal. इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो फेरिटिन जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे हेयर लॉसेस वगैरह भी देखा जाता है, इसमें डिफिशियंसी नहीं होती है, बट द हीमोग्लोबिन लेवल इज वेरी लो टू द नॉर्मल वैल्यू। देन सेकेंड स्टेज, there is decrease in transferrin and increase in photoferron, resulting in symptoms like fatigue. In this stage, there is inadequate iron for sufficient hemoglobin in new RBCs and from other physical function. सेकेंड स्टेज में क्या होता है, गर्ल्स जो ट्रांसफरिंग है वो उसका जो है डिक्रीज हो जाता है, देन और उसमें फोटोफ्रॉन जो है उसकी अमाउंट ज्यादा हो जाती है, और उससे क्या होता है, एक फटीग फील होता है हमें, जो बॉडी है वो एकदम लूज एंड थकान जो होती है वो बहुत जल्दी होती है। और ये स्टेज में ऐसा होता है गर्ल्स की आरबीसीज जो है वो बहुत कम होते हैं। देन थर्ड स्टेज, आयरन डेफिशिएंसी, आयरन इज विजिबल with low hemoglobin level in blood. There are decrease in red blood cell size and contraction. ठीक है, द थर्ड इसमें स्टेज में ये होता है कि आयरन की डेफिशिएंसी देखी जाती है, देन हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है, और जो रेड ब्लड सेल का जो साइज है वो भी डिक्रीज हो जाता है। Then anemia result due to deficiency of iron. Usually symptoms are fatigue, breathlessness on excretion, and sleeplessness and loss of appetite.
ठीक है। यहाँ पर जब हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी होती है तो फटीग, थकान महसूस होती है, ब्रेथलेसनेस मतलब ब्रीदिंग एकदम जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें भी तुम लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। देन सुस्त लगता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, पेलनेस ऑफ टंग एंड कंजक्टिविटीज, देन व्हाइट आई ऑफ आईज, दैट व्हाइट जो पोर्शन है, व्हाइट जो हमारे आईज का जो व्हाइट पोर्शन है वहाँ पे कंजक्टिविटीज देखा जाता है, जहाँ पे ड्राइनेस, रेडनेस भी आ जाती है, इरिटेशंस होते हैं। हमारी जो टंग होती है वो पेल हो जाती है, मतलब लाइक व्हाइट जैसे दिखने लग जाती है, तो पिंकनेस है वो कम हो जाता है। एंड नेल बेड इज ऑब्जर्व, मतलब नेल्स के हमारे जो होते हैं वो व्हाइट देखे जाते हैं, जैसे हम लोग ऐसे प्रेस करके देखते हैं तो वहाँ पे व्हाइटनेस ज्यादा दिखती है, पिंक नहीं दिखता है। इन सीवियर एनीमिया द नेल ऑफ द फिंगर्स एंड टोज बिकम ब्रिटल एंड स्पून शेप, मतलब वहाँ पे जो स्पून शेप इन द सेंस जो नेल्स होते हैं वो बेंड हो जाते हैं, मतलब ऐसे आपने स्पून को जैसे उल्टा करके देखो तो कैसे वो एक बम्प दिखता है उसके, मतलब एक ऊंचाई दिखती है, उस टाइप के नेल्स हो जाते हैं। सर्व एनीमिया कैन इवन लीड टू डेथ, मोस्टली symptoms result in low breath low birth weight in case of maternal anemia, then low immunity। ठीक है। जैसे आप जैसे बर्थ हुआ है तभी से अगर अनीमिया की डेफिशिएंसी है तो वहाँ पे और वेट लॉस भी देखा जाता है, तो इट समटाइम्स लीड टू डेथ ऑल्सो। देन लो इम्यूनिटी, इम्यूनिटी अगर आपकी लो है इसकी भी डेफिशिएंसी देखी जाती है। रिड्यूस मसल्स एंड्योरेंस में अफेक्ट कंजुडाइटिव फंक्शंस। ठीक है। यहाँ पे जो इम्यूनिटी जो पावर है वो कम हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जल्दी से इन्फेक्शन कैरीज करता है, कैच करता है। जो मसल्स है वो एकदम लूज होने लगते हैं, कमजोरी महसूस होती है। ये सारी सिम्टम्स अनीमिया के देखे जाते हैं। ठीक है गर्ल्स, क्लियर है इतना आयरन का पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ओके। sir. देन नेक्स्ट इज आयोडीन। About one third of iodine present in an adult body is estimated around 25 to 50 mg, which is found in the thyroid glands। ठीक है। आयरन जो हमारे अडल्ट में 25 टू 50 mg प्रेजेंट होता है, और ये होता है ये हमारे थायराइड ग्लैंड्स में मिलता है, जो हमारे गले के पास में होता है ना गर्ल्स, हमारे जो चिन क्या कहते हैं इसको, जो चिन बोन है हमारी उसके नीचे में ये थायराइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे आयोडीन देखा जाता है, उसका डिपोजिशन होता है। द कॉन्सेंट्रेशन इन thyroid tissue is 2500 times as greater as any other tissues। ठीक है। जो वहां पे जो है थायराइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो 2500 mg मतलब 2500 mg टाइम्स डिपोजिशन होता है, जैसे अदर टिश्यूज के कंपेयर में। The concentration the concentration in thyroid tissues is 2500 times as greater than any other tissues, all of which contain traces. Iodine occurs in form of iodide or iodate in food. Unlike other nutrients, iodine does not occur naturally in commonly consumed foods, but it presents in soil in geographic area. Greatly influence the iodine contained large portions of population living in area which with low iodine content, example hilly area, are usually to iodine deficiency। गर्ल्स आपने जो देखा होगा लो एरिया के जो लोग हैं, मतलब जो पिछड़े मतलब लोग जो बोले जाते हैं, जो लो कम्युनिटी ग्रुप के जो लोग होते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी इसलिए ज्यादा देखी जाती है क्योंकि उनका डाइट प्रॉपरली नहीं होता है, या फिर आयरन का जो डिपोजिशन है, जो कैपेसिटी ऑफ द टिश्यूज, उनका जो डिपोजिशन है वो उसको फिर एक्सक्रीट नहीं करता है, उसको उसका एब्जॉर्प्शन डिपोजिशन उसका बराबर नहीं होता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि उनके नेक के नीचे एक बाउंस आता है, आपने देखा होगा जिसको घेंगा भी बोलते हैं, मतलब टिश्यूज का डेवलपमेंट वहां पे और डिपोजिशन ऑफ आयरन बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। फंक्शंस, growth and development, it is important for development and maturations including nervous system, skeleton, muscles, and lungs. In the developing brain, iron influence cell
ग्रोथ। ठीक है, आयरन का जो है डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है इन मैचुरेशन, इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम में भी है, स्केलेटल मसल्स में भी है एंड लंग्स में भी है। देन आयरन इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड lipogenase. It increases energy metabolism and raise the basal metabolic rate and affect heart rate and respiratory rate. गर्ल्स, अगर आयरन का मेटाबॉलिज्म जो है वो अगर बराबर नहीं है तो समटाइम्स इट लीड्स टू, जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हार्ट का जो पंपिंग है उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है आयोडीन की deficiency से. Then thyroid hormones influence transport of several nutrients, example glucose, sodium, affect activity of many enzymes. ठीक है, थायराइड हार्मोन्स जो है वो डिस्टर्ब होने से उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम वन टू अनदर टिश्यूज टू द सेल्स और वेरियस फंक्शंस, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाते हैं. जो ग्लूकोज है, सोडियम है, ये इनका डिपोजिशन को भी ये इन्फ्लुएंस करता है. देन इट अफेक्ट्स द एक्टिविटी ऑफ मेनी एंजाइम. ये जैसे ये इसका डिपोजिशन एब्जॉर्प्शन नहीं होने देगा तो ये एंजाइम एक्टिविटी को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है. देन फूड सोर्सेस, आयोडीन इज सप्लाई बाय फूड एंड वाटर. द वेरिएशन आर वाइड depending upon the iodine content of soil from which they comes. Peoples living in coastal area and eating local grown food injected enough iodine for their use. ठीक है गर्ल्स, जो आयरन का जो सप्लीमेंट है वो वाटर एंड फूड के थ्रू है. देन अगर हम लोग कोस्टल एरिया, जो लोकल एरियाज की तरफ में अगर हम जाते हैं तो वहां पर देखा गया है कि जो आयरन इनटेक है वो उनका बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ जो वहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है, जो कई बार ऐसा होता है कि जो वहाँ पे जो सॉइल है उसमें वही चीज उनको ग्रोथ होती है, वही उनको ग्रो करना पड़ता है, तो कंजम्पशन भी उनका वही होगा. तो समटाइम्स ये होता है कि जो आयोडीन का जो इंटेक है वो कहीं बहुत ज्यादा वो कंज्यूम करते हैं. इन हिली एरिया वेयर देयर इज deficiency of iodine in food and drinks water, iodization of salt is the only technique available to make good this deficiency in order to privilege goiter. ठीक है, जो हिली एरिया में है वहां पर भी ये देखा जाता है कि उनका जो फूड कंजम्पशन है एंड द वाटर दे ड्रिंक, जैसे वाटर का जो है नमकीन पानी जो बोलते हैं वो है. कई बार ऐसा होता है कि उनके एरियाज में टैप वाटर्स वगैरह का नहीं होता है, तो वो ग्राउंड्स के थ्रू, जैसे वेल वाटर बोलते हैं, कुएं का पानी बोलते हैं, बोरिंग का पानी होता है, तो वहां पे भी वो कंज्यूम करने के साथ में ये होता है कि उनका डिस्टर्बेंस हो जाता है. आयोडीन का जो है वो डिस्टर्बेंस या ज्यादा एब्जॉर्प्शन के टिश्यूज में होने के कारण ये डेफिशिएंसी को लीड करता है. कई बार वो गॉइटर होता है, जिसे मैंने आपको घेंगा जो बताया है वो. Girls, see one another table for iodine, which is recommended for um, see age and iodine requirement mg per day. Then infants 7 to 12 months, it should be 90 mg per day. Young children 1 to 5 years, 90 mg per day. School going children 6 to 12 years, 120 mg per day. Adolescent 150 mg per day. Adult 150 mg per day. Then pregnant woman is double, like 250 mg per day, and lactating mother 250 mg per day. Then deficiency, endemic goiter result in part of the world where soil has a low iodine content. Endemic goiter is a public health problem in sub-Himalayan region, Maharashtra and sub-Vidya region, where 50% population has have goiter. गर्ल्स, मैंने जैसे आपको सॉइल का बताया जहाँ पे वो फूड ग्रोथ करते हैं, कई बार जो सॉइल का भी अगर लो आयोडीन है वहाँ पे सॉइल में प्रेजेंट है, जो फूड है वो भी वैसे ही ग्रोथ करेगा. देन इन हिमालय रीजन में देखेंगे आप, कहीं महाराष्ट्र में भी कई ऐसे रीजन है जो सब रीजन है, मतलब
लो एकदम गांव खेड़े के जैसे लोग बोला जाता है, तो वहां पर जो है 50% ऑफ पॉपुलेशन को ये देखा जाएगा कि उनको गोइटर होता है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन होती है। It is estimated that all over the world 2 billion people have inadequate iodine intake. जो हमारी पॉपुलेशन है वहाँ पे ये देखा जाता है कि 2 बिलियन पीपल्स अभी भी उनका आयोडीन इंटेक डिस्टर्ब है. A wide spectrum of abnormalities occurs in physiological function, collectively known as iodine deficiency disorder (IDT). ठीक है, जो फिजियोलॉजिकल एंड abnormalities देखी जाती है वो हमारे जो पॉपुलेशन है उसमें बहुत ज्यादा देखी जाती है, उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी बोला जाता है. Consequence of deficiency are more serious in women than in men. Why girls it should be more in women's and not in men's? कोई बता सकता है इसमें? गर्ल्स गॉइटर है, आयोडीन डेफिशिएंसी है, ये वुमेन्स में ही क्यों ज्यादा देखा जाता है? कोई बताएगा? गर्ल्स सब है या नहीं? हेलो हेलो, Yes. Yes. Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ मैम. गर्ल्स मुझे कोई बताएगा कि आयरन की डेफिशिएंसी कंपेयर टू मेंस से ज्यादा वुमेन्स में क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैम मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से. ओके, एंड अदर थिंग, क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से? क्या लॉस ज्यादा हो रहा है या मतलब रीजन क्या है, क्यों ये करता है? कोई बताएगा मैम प्लीज? प्रॉपर डाइट भी नहीं ले पाते मैम. ओके, प्रॉपर डाइट तो मेंस में भी कभी कभार देखा जाएगा, लेकिन फिर भी क्यों वुमेन्स में ज्यादा होता है? गर्ल्स प्लीज बताएगा कोई? Why iron deficiency seems in women more than in men compared to men? क्योंकि गर्ल्स देखिए, इन प्रेगनेंसी एंड अगर लैक्टेटिंग मदर की बात की जाती है, ठीक है, वहां पे जो हर एक वैल्यूज है, जहाँ पे आयोडीन बोलो या कार्बोहाइड्रेट बोलो या फिर फैट का इंटेक बोलो, हमें ये यहाँ प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग मदर का जो रिक्वायरमेंट है वो ज्यादा होती है कंपेयर टू वुमेन्स के, नॉर्मल वुमेन्स के. ठीक है, अगर ये उनकी बात, ये जो स्टेज की बात जब वो जाते हैं, देन उनका क्या होता है कि बॉडी में इतने अब्जॉर्प्शन हो चुके होते हैं, रिक्वायरमेंट हो चुकी होती है, देन उसके बाद जब लैक्टेशन एंड प्रेगनेंसी के बाद का जो स्टेज हो जाता है, कई बार उनका होता है कि प्रेगनेंसी में जो भी बर्थ, ड्यूरिंग बर्थ के थ्रू जो भी ब्लड लॉसेस होते हैं, देन लैक्टेशन में भी जो लॉसेस होते हैं, क्योंकि शी इज फीडिंग हर चाइल्ड ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं आयोडीन आयरन उसके मिल्क के थ्रू भी बेबीज के जाता है, तो द लेव टू मैच अप द लेवल, कई बार उसका प्रॉपर डाइट नहीं होता है, द रिक्वायरमेंट जो है उसकी वो फुलफिल नहीं हो पाती है. और जैसे रीजन मैंने जो आपको बताया है कि लोकल रीजन कोस्टल एरियाज जो होते हैं, वहां पर इन वुमेन्स में उनका एक तो डाइट प्रॉपर नहीं है, उनका जो ट्रांसपोर्ट है, एब्जॉर्प्शन में जो टिश्यूज में भी है वो भी सफिशिएंट नहीं है, इसलिए ये लीड करता है आयोडीन डेफिशिएंसी कंपेयर टू वुमेन्स के. ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इट कुड लीड्स टू क्रिएटिज्म, स्टिल बर्थ और कॉन्जेनियल एबनॉर्मलिटीज. ठीक है, देन insufficient dietary iron affects synthesis of thyroxine in the thyroid gland resulting in hyperthyroidism. ठीक है, जो सफिशिएंट डाइट अगर आयरन नहीं ले रहे हैं, तो समटाइम्स जो थायरॉक्सिन जो है, हार्मोन्स जो है, वो उनका सिक्रीशंस होने लग जाते हैं बॉडी के अंदर में, विच लीड्स टू हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म में ये देखा गया है गर्ल्स की वहां पे वेट लॉस भी बहुत होता है हाइपर में, और हाइपो में वेट गेन ज्यादा होता है. ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना कि बिफोर ईटिंग समथिंग वो उनको टैबलेट्स लेना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग में ही. द थायराइड ग्लैंड गेट्स the thyroid gland gets enlarged in an attempt to educate to chronic deficiency of iodine known as goiter. ठीक है, जो
थायराइड ग्लैंड है उनका एनलार्जमेंट होता है, तो वो वहां पर ये होता है कि गॉइटर देखा जाता है, तो डिपोजिशन ऑफ आयरन विच सीम्स इन लोअर पार्ट ऑफ आवर नेक, ठीक है, वो गॉइटर मतलब एक झींगा जैसे वहां पे हो जाता है, एक ट्यूमर जैसा वहां बन जाता है। गॉइटर is an non-inflammatory, non-tumorous and non-toxic condition characteristic by high blood level of thyroid stimulating hormone, ठीक है। जो थायराइड जो गॉइटर है वहां पे इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन ट्यूमरस, मतलब वो इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो एक ट्यूमर टाइप बन जाता है उनका यहाँ पे जो गले के पास में, बिकॉज ऑफ हाई लेवल ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, उसका जो थायराइड ग्लैंड का जो स्टिमुलेशन होता है वो वहां पे डिपोजिशन ज्यादा होने लग जाता है। एंडोमिक गॉइटर इज कॉमन इन रीजन वेयर द सॉइल हैज बीन एफिशिएंट इन आयोडीन, ठीक है। जो ऑयल का सॉइल का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसके कारण भी गॉइटर देखा जाता है कि सॉइल में आयोडीन का जो है लेवल वो बहुत कम होता है। Then preventive measures increases awareness about the use of iodized salt. Government has taken step in iodization of salt and its sales, ठीक है। गर्ल्स अभी आप लोग ने काफी एड्स देखा है कि उसमें बताया जाता है कि आयोडीन है, मतलब सॉल्ट में आयोडीन है लेवल है, तो वहां पर आप जो रीजन में है वो आप उनको ये बता सकते हो कि आपका जो सॉइल इनटेक है वो उनको आप रेकमेंड कर सकते हो, उनको अवेयर कर सकते हो कि आयोडीन आप यहाँ पर सॉल्ट के थ्रू अपने डाइट में ले सकते हो, ठीक है। गर्ल्स इतना आपका क्लियर हो गया है, आपका मिनरल का पार्ट्स भी खत्म हो गया है, ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन्स, वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, ठीक है। गर्ल्स किसी को कुछ डाउट है? नोट्स आपको मिल जाएंगे गर्ल्स। हेलो, यस मैम। किसी को कोई डाउट है कैल्शियम आयरन एंड आयोडीन का? हेलो गर्ल्स, किसी को कुछ डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, आयोडीन आयरन कैल्शियम का अगर कुछ डाउट है मिनरल्स के। हेलो गर्ल्स, अश्विनी, स्नेहा, मैम। किसी को कुछ डाउट है पूछिए प्लीज गर्ल्स। नो मैम। रिलेटेड टू प्रैक्टिकल्स टेबल्स की अगर कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए गर्ल्स। आपके दोनों मॉड्यूल कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है, और आपके प्रैक्टिकल्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं गर्ल्स, बस आप लिख कर टेबल रेडी करके रखिए, हम लोग परफॉर्म करेंगे। गर्ल्स आप लोग ने कुछ गर्ल्स ने मुझे कल असाइनमेंट्स भेजे हैं। गर्ल्स मैंने आपको बताया है कि आप डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं लिखना है आपको, आप लोग ने वही चीज लिखी है उसमें। 2 to 3 गर्ल्स ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डिस्टिंग्विश ही लिखा है, मुझे डिस्टिंग्विश नहीं चाहिए, डिस्टिंग्विश आई हैव ऑलरेडी गिवन इन योर नोट्स। मुझे वहां पर आपका क्लासिफिकेशन वगैरह भी नहीं चाहिए, मैंने आपको बोला था कि उनका रिलेट करना है आपको, उसका ट्रांसपोर्टेशन लिखो, उसका एब्जॉर्प्शन लिखो, डाइजेशन लिखो, इंट्रोडक्शन भी नहीं लिखना है, आपने टेबल में इंट्रोडक्शन भी डाला है, कुछ नहीं, मुझे इंट्रोडक्शन भी नहीं चाहिए, वहां पे सिर्फ आपको ये बताना है कि डाइजेशन कैसे होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का डाइजेशन क्या होता है, क्या एंजाइम्स एक्टिविटी होती है वहां पे, वो आपको लिखना है, देन दोनों को कंपेयर करके बताना, और कंपेयर भी आपको तीनों लिखने के बाद है, मतलब आपको पहले डाइजेशन लिखना है, एब्जॉर्प्शन लिखना है, देन ट्रांसपोर्टेशन लिखना है, मॉडिफिकेशन लिखना है, एक्सक्रीशन लिखना है, उसके बाद उसको आपको रिलेट करना है कि कहाँ प्रोटीन का रोल कार्बोहाइड्रेट में आता है और कार्बोहाइड्रेट का रोल प्रोटीन में कहाँ होता है, वो एक पैराग्राफ जैसा लिखना है आपको।
आपने सभी कुछ गर्ल्स ने ऑलमोस्ट सभी जितने भी मुझे 4 से 5 असाइनमेंट्स आए हैं उन्होंने सभी ने ये चीज की है कि उन्होंने डिस्टिंग्विश लिखा है। डिस्टिंग्विश नहीं चाहिए और ब्रीफली भी बहुत मत लिखो, सिर्फ उसके की पॉइंट्स लिखो आप कि कहाँ क्या हो रहा है। विद इन 1 और 2 लाइन्स में उसको फिनिश करो। पैराग्राफ टू पैराग्राफ लिखने की जरूरत नहीं है गर्ल्स आपको। और रेसिपी मुझे बस 2 या 3 लोगों की आई है, अश्विनी है और रूपल है और एक और गर्ल है। मैम मैंने बाकी भी मुझे सेंड किसी की आपको। हाँ मैं अश्विनी आपको भी नाम ले रही हूँ ना। मैम ये हमने भी की है। फरा भी है वहां पे। वही तो कह रही हूँ ना, 2-3 लोगों का है मुझे, बाकी किसी का नहीं आया है गर्ल्स। और आज मैम हो गई मैंने है भी 13, की है आपको। 15 को लास्ट, 15 इज द लास्ट डेट। उसके बाद असाइनमेंट्स मैं नहीं लूंगी। तो 15 तक आपको देना है। देना है मतलब देना है, आपके असाइनमेंट्स के मार्क्स पुट करने हैं। ठीक है। मैम डिस्ट्रिक्ट क्या चेंजेस गर्ल्स करना है आपने बताया नहीं मैम उसमें। बता दिया है ना मैंने आपको। जिसका मैंने रिप्लाई नहीं दिया है उसका करेक्ट है। जिसको मैंने रिप्लाई, जहाँ पे चेंजेस करना है मैंने उसको रिप्लाई किया है गर्ल्स। ओके रेसिपीज फिर में भी मैम आप जो लोग, जी बोलिए फिर बोलिए। मैम ओके फिर जो आपने दी मैंने आपको भेजी वो फिर ठीक है तो फिर वो रहने देना है ना मैम वैसे ही। जी जी बिल्कुल। और रेसिपीज हाँ में टाइमिंग थैंक मत यू। लिखिए गर्ल्स। आप लोग टाइमिंग्स भी लिख रहे हो, टाइमिंग नहीं लिखना है। टाइम। मतलब किसी ने वो टेबल्स बनाए हैं, किसी ने सीरियल नंबर बनाया, इंग्रेडिएंट का टेबल बनाया, क्वांटिटी का एंड टाइमिंग, कि अनियन को इतने टाइम तक कुक करना है, टोमेटो डाला है तो इतने टाइम तक कुक करना है। नहीं, ये सब नहीं डालना है, करना है गर्ल्स। आपको सबको पता है, लॉजिकली इतना सबको पता है कि टमाटर गलने के बाद ही हम लोग कुछ उसमें सब्जी ऐड करते हैं। ये आप मत डालो, वो बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। ठीक है। और लास्ट में जब आप मेथड लिख रहे हो, वहां पे आप ये डालो कि आपको जो है आपका जो कुकिंग जो है, वो जब कब तक उसको कुक करना है कि उसका कलर चेंज ना हो, टेक्सचर चेंज ना हो। ये की पॉइंट्स वहां पे डालिए। उसमें ये मत डालिए आप लोग कि आधा घंटा ढककर पकाओ, 15 मिनट उसको ऐसे पकाओ। नहीं गर्ल्स, दिस इज नॉट लुक गुड। ठीक है, ये सब मत डालिए आप। बहुत लोगों ने किया है, बहुत लोगों ने। मैंने वहां बोला है कि टाइमिंग्स मत लिखिए, टाइमिंग्स मत लिखिए। ठीक है। और जिसका हो गया है वो उसको फेयर करते जाए। मैम जी बोलिए। मैम मैंने भी भेजी थी आपको वो भी करेक्ट है ना राशि का। हाँ हाँ, हाँ हाँ राशिका, मुझे पता है। मैंने वही तो कहा है ना कि मैंने जिसको रिप्लाई नहीं दिया है तो उनका करेक्ट है, और जिनका चेंजेस है मैंने उनको चेंजेस करने के लिए बता दिया है। ठीक है, ओके करके मैंने जिनका करेक्ट है उनको ओके कर दिया है मैंने, और जिनका नहीं है वहां पे उनको चेंजेस बता दिए। बट 4 to 5 गर्ल्स के ही आए हैं, बाकी कहाँ है मुझे नहीं पता। 15 इज द लास्ट डेट फॉर असाइनमेंट नंबर 1। एंड असाइनमेंट नंबर 2 के लिए मैंने आपको पीपीटी बनाने के लिए बोला है, तो वो आपको प्रेजेंटेशंस देने हैं उसके। क्लियर है गर्ल्स सभी को? कुछ डाउट है? अब मत पूछना मुझे कि क्या करना है। मुझे 10:30 बजे तक के फोन आए हैं, मैम क्या करने हैं, क्या करना है, हम नहीं अटेंड कर रहे हैं, मैम हमने वो क्लास अटेंड नहीं किया, प्रैक्टिकल हमको के प्लीज। हमने भेजे है उसमें फिर और ऐड करना है तो फिर वो रहने देना है कि वैसे ही पीडीएफ। पीडीएफ वैसे ही रहने दीजिए बाबा, मुझे आपने सबमिशन किए हैं, लेकिन आपने नहीं जो मैम। लिखे हैं। जी नहीं बोलिए बोलिए। मैम आपने जो प्रैक्टिकल 1 2 3 4 ऐसे बताए हैं तो वो प्रैक्टिकल में भी वैल्यू ऐड करना है ना मैम अभी आप बताओगे तब। हाँ हाँ। तो अभी मैंने वो ऐसे लिख के ही आपको पीडीएफ भेजी थी तो वो फिर से भेजना पड़ेगा ना जब वैल्यू ऐड होंगी तब। नहीं गर्ल्स, मैं आपको बताऊंगी उस वक्त क्या करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। बस आप उसको लेकिन फेयर करके रखिए, रफ में मत करना, फेयर कॉपी ही नहीं बनाना मैम उसकी अगर फेयर आपको करके ही सबमिशन। रखे। यस हाँ मैम। ठीक है ठीक है, क्योंकि वैल्यूज जो मैं आपको बताऊंगी वो सभी की कॉमन ही रहेगी। ठीक है, किसी का भी अलग नहीं होगा, तो सभी को कॉमन वैल्यू पुट करना है। तो वो इतना नेसेसरी नहीं है कि मुझे आप वापस दो, क्योंकि हम लोग परफॉर्म एक ही साथ करेंगे ना प्रैक्टिकल। तो सभी की वैल्यूज एक ही जैसी रहेगी। तो वो उसको आप मुझे वापस मत करिए। बस असाइनमेंट्स मुझे आप अगर पीडीएफ में सेंड करते या पिक्स में सेंड करते, बस वही आपको सेंड करना है। जी मैम। ठीक है। और पीपीटी जब हम लोग आप सेंड करोगे तो एक बार जब फाइनल होने के पहले वो मुझे देना। और फिर जब हम लोग लेंगे, जैसे वहां पे प्रेजेंट करेंगे, आप लोग उसका एक्सप्लेन करोगे, तब हम लोग उसको चेंजेस जो भी रहेंगे उस वक्त बता देंगे आपको। ठीक है। तो वो आपकी स्लाइड्स आप रेडी करिए, नॉट मोर देन 10 आपको बनानी है। ठीक है। एक एक आपकी वो रहेगी
आपके मेन स्लाइड रहेगी जहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन एंड कंटेंट का रहेगा टेबल, एंड लास्ट आपकी थैंक यू वाली रहेगी, उसको इंक्लूड करके 12 स्लाइड्स, बट नॉट मोर देन 10 स्लाइड्स आपको बनानी है। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना है गर्ल्स? मॉड्यूल 1 भी कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल 2 भी कंप्लीट हो गया, असाइनमेंट्स बता दिए हैं आपको दोनों मॉड्यूल के। देन थर्ड मॉड्यूल हमारा प्रैक्टिकल है, वो बहुत जल्द हम लोग परफॉर्म करेंगे। एंड फोर्थ है आपका रेसिपीज बनानी है, तो वो आपको रेसिपीज आपका एक दो ने भेजा है मुझे टेबल, वो करेक्ट है कि आपको सिर्फ उसका 1 सर्विंग्स के लिए कितना पोर्शन आप ले रहे हो एंड उसका मेथड, बस ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है गर्ल्स, किसी को कुछ और डाउट? नो मैम। ओके, गर्ल्स आप लोग का हो गया होगा ना ऑलमोस्ट लिखकर प्रैक्टिकल्स? यस मैम। यस मैम। एक मिनट में आपको बताती हूँ किसका कल एक थोड़ा सा गलत हो गया था। मैं दोनों द नेम ऑफ द मुझे मिल नहीं रहा है, किसी किसी का था, थोड़ी मिस्टेक थी उसमें। वन थिंग और एक गर्ल्स, जब आपको वेबिनार या सेमिनार अटेंड करने के लिए बोला जाता है, उसके नीचे आपका पासवर्ड और आपको आईडी दी जाती है। कल कितने लोग मैसेज किए जा रहे हैं कि उमंग @123 पासवर्ड मैम नहीं हो रहा है। मैं आपको बता रही हूँ कि @ नहीं है उसमें। गर्ल्स या तो आप यूट्यूब से कनेक्ट होइए या फिर आप पासवर्ड देखिए। कितने लोग अटेंड नहीं कर रहे गर्ल्स? गर्ल्स इसमें सर्टिफिकेट्स है, आपके काम आएगा। आप लोग अटेंड क्यों नहीं करते और क्वेश्चनिंग भी नहीं करते हो? किसी को कोई डाउट रहता है तो पूछा करो गर्ल्स कि कहाँ पे क्या है। और एकदम आप लोग टाइम पर एकदम आके ज्वाइन होते हो, 5 मिनट पहले अगर ज्वाइनिंग करोगे तो क्या जाएगा आप लोगों का? एटलीस्ट आप पास उतना आईडी डाल के पासवर्ड डाल के तो रखो। टाइम जैसे 1-2 मिनट रहेगा वैसे ही ज्वाइन करना। काफी लोग ज्वाइन नहीं हुए। इसने भी सेंड नहीं किया था, आईडी और पासवर्ड ग्रुप में भी नहीं आया था। गर्ल्स आपको जो आया है क्यों नहीं सेंड हुआ? जहाँ पे आपको वेबिनार का दिया है, जहाँ पे वो गेस्ट वगैरह के नाम है, हम लोग के टेबल्स में नाम है, उसके नीचे देखिए बोला रेड कलर से हाईलाइटेड क्यों नहीं है वो आईडी एंड पासवर्ड? सभी तीनों ग्रुप में गए हैं, बीएनडी फर्स्ट ईयर, सेकंड एंड थर्ड ईयर। फर्स्ट ईयर में भी मैं अभी बता सकती हूँ आपको स्क्रीनशॉट देके। आपको दिया जाता है, आप लोग देखते मैम ही पहले नहीं। ही आया था। यस फिर मैम, आया था पीडीएफ ना। में भेजे थे सर ने, आया है। फिर आप लोग ज्वाइन ही नहीं करते हो। कितने लोग मुझे बीच में हमने मेरा वहाँ किया पे था मैम ज्वाइन। नहीं, जिन्होंने नहीं किया मैं उनकी बात, मेरा वोट ऑफ थैंक्स चल रहा है और आप लोग मुझे उस समय ज्वाइन करने की, जब प्रोग्राम एंड हो रहा है आप मुझे पूछ रहे हो मैम पासवर्ड क्या है? ये क्या बात हुई है? देखिए मैं आपको बता रही हूँ वहां पर। देखिए क्यों नहीं है आपके इसमें? रेड कलर से हाईलाइट करके दिया है आपका। जूम पे है या आपको यूट्यूब से ज्वाइन करना है, आपको सारा सब कुछ दिया है वहाँ, पासवर्ड भी दिया है आपको, टाइमिंग्स भी बता दिया जाता है। ये भी नहीं देखते हो कि @ है या नहीं? कितने लोगों को मैंने ये बताया कि @ नहीं है, आप पासवर्ड डालिए एंड ज्वाइन हुए। और सभी को ज्वाइन होना कंपल्सरी है, क्वेश्चनिंग करना भी कंपल्सरी है। खत्म होने के बाद
15 मिनट्स के बाद भी मैम मुझे बोल रहे मैम मैं ज्वाइन ही नहीं हो पा रही हूँ। ये क्या बात हुई है? कंप्लीट हो गया, फंक्शन हो गया, वोट ऑफ थैंक्स चले गए, जजेस भी चले गए, गेस्ट भी चले गए, उसके बाद बोल रहे कि मैम हमारा ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। सर्टिफिकेट्स है गर्ल्स वहाँ पे, हेल्पफुल रहेगा आपको आगे के लिए। नेक्स्ट टाइम से सभी 2-3 मिनट पहले ही आके अपना ज्वाइनिंग का वो करते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे, ठीक है? नेक्स्ट टाइम ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बीच में ऐसे कॉल एंड मैसेजेस मत करा करिए गर्ल्स, जब हम लोग फंक्शन में रहते हैं। मैं आप लोग को वहाँ पे भी मैसेज कर रही थी ना कि जॉइन होइए, जॉइन होइए। सिर्फ 3-4 3 भी नहीं, 2 बस फर्स्ट ईयर के ऐड हुए थे, जब मैं सबको ग्रुप में बोल रही थी कि जॉइन हो, और प्रोग्राम भी चालू हुआ, इंट्रोडक्शन भी हो चुका था। कॉल नहीं करना बीच में। ठीक है गर्ल्स? अभी एक और आया है आपके इसमें, वो भी आपको अटेंड करना है। सभी के लिए है ये चीज़, एक के लिए नहीं है। ठीक है? किसी को और कुछ डाउट है रिलेटेड टू थियरी, प्रैक्टिकल्स, कुछ पूछना है पूछ लीजिए गर्ल्स। किसी को और कुछ पूछना है गर्ल्स? अश्विनी, ट्विंकल, स्नेहा, उज़मा, हेलो गर्ल्स, किसी को और कुछ पूछना है? नो मैम। No, ma'am. ओके फाइन, ठीक है आयशा। We meet in the next class, okay? We have already completed our syllabus, half of the syllabus, okay? Yes, Okay, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.